हेलो ऑप्शन बायर्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं मंडे 24 अप्रैल के लिए। यहाँ पर एक चीज मैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जब इस फॉलिंग वेज पैटर्न का डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद ये एक बुलिश हैमर कैंडल स्टिक बनी, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल जो ये वाली है, इस कैंडल पे पोजिशनल एंट्रीज बनी होंगी। आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, इस कैंडल पे पोजीशनल एंट्रीज बनी होंगी। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, उसके बाद जब ये कैंडल एक बन गई, उसके बाद इस कैंडल पे पोजीशनल एंट्री यहाँ पर बनी, लोगों की पोजीशनल एंट्री यहाँ पर लोगों ने बनाई। और उसके बाद मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। आपको मैं इस चीज़ के पीछे का लॉजिक एक यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर पोजिशनल एंट्री बनी अराउंड 3% के आसपास, 3-3.5% के आसपास। उसके बाद यहाँ पर अब गया, उनको प्रॉफिट दिखाया। ओके, उसके बाद अब मार्केट में हम यहाँ से मान लेते हैं पोजीशंस बनी, यहाँ तक गया। सेम चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, 0.5 का लेवल है जिसको मार्केट होल्ड कर रहा है। इतने दिन से ये कैंडल साइड बाय साइड बन रही है, साइडवेज एक मोमेंटम देखने के लिए मिल रही है। 0.5 के लेवल के ऊपर यहाँ पर जो है भिड़ंत हो रही है ना, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई जो की हो रही है। और यहाँ पर एक चीज मैं और आपको और दिखाना चाहूंगा, डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 70 के आसपास है, ओवरबॉट प्राइस के आसपास यहाँ पर आरएसआई चल रहा है। अगर गलती से भी इस 0.5 के नीचे इंट्राडे में कोई कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर इस सपोर्ट को भी सेम डे यहाँ पर ब्रेक मिलने वाला है और मार्केट सीधे 0.6 या फिर 0.7 के लेवल तक स्ट्रेट एक ही दिन में यहाँ पर आ सकता है। दैट इज, अगर इस रेंज में खुल के मार्केट इस सप्लाई जोन से या इस सप्लाई जोन के आसपास से, मैं बात कर रहा हूँ 4200 के आसपास से खुल के, अगर मार्केट 0.5 के लेवल को तोड़ देता है, ये जो लोज यहाँ पर होल्ड हो रहे हैं ना, 1 2 3 यहाँ पर आप लो देख सकते हैं होल्ड हुए हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम इन कर देता हूँ, अगर आपको क्लियरली यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं इस कैंडल ने कोशिश की थी, लेकिन फिर यहाँ पर एक्चुअल में आज एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी में जो बड़ी पोजीशंस यहाँ पर सेलर्स की बनी हुई होती है, उस हिसाब से यहाँ पर हमें विक्स देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन जो थी वो 42,000 का स्ट्रेडल यहाँ पर हमें ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिल रहा था। मतलब 42,000 का कॉल और पुट वो यहाँ पर सेल करके गए हुए थे। अब यहाँ पर तो उन्होंने एक बार उसको ऊपर ले गए, लेकिन उसके बाद फिर ये कैंडल्स धीरे धीरे अपना मोमेंटम लॉस करते हुए फिर नीचे आ रही है, बट 0.5 के ऊपर ही यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। अगर 0.5 के नीचे निकलता है तो ये वाला जो सपोर्ट जोन है सेम डे ब्रेक हो जाएगा, देखने के लिए मिलेगा हमें सीधे 41,600 यहाँ पर। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिकेशन यहाँ पर मार्केट के डाउन आने के इंडिकेशन यहाँ पर कौन कौन से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहला इंडिकेशन आरएसआई हमें ओवरबॉट जोन में दिख रहा है। नंबर 2 हमें दिख रहा है कि काफी ज्यादा टाइम से यहाँ पर लोज होल्ड हो रहे हैं। नंबर 3 मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि इंडिया विक्स जो है यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा डाउन है, 11.63। तभी आप देख सकते हैं प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि आज फ्राइडे था तो प्रीमियम यहाँ पर अराउंड 400-500 रुपये के आसपास होता है, लेकिन 200, 250, 300 की रेंज में, 300 के तो बहुत अंदर यहाँ पर आज हमें प्रीमियम देखने के लिए मिल रहे हैं। 200-250 एट द मनी यहाँ पर प्रीमियम देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं आरएसआई अपने लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। इसी जगह से हर बार यहाँ पर आरएसआई बोल रहा हूँ, सॉरी, इंडिया विक्स इसी जगह से हमेशा यहाँ पर बाउंस करता है। जब जब मार्केट यहाँ पर गिरता है तो इंडिया विक्स यहाँ पर बढ़ जाता है। लास्ट कब बढ़ा है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लास्ट यहाँ पर इंडिया विक्स एकदम तेजी से बढ़ा था 13 मार्च को। तो 13 मार्च को मैं आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी का भी अगर चार्ट दिखाना चाहूँ, 13 मार्च की डेट का, आप देख सकते हैं कोई फॉल आया होगा पक्का। ये देखिए 13 मार्च को इतना बड़ा फॉल आया था तो इंडिया विक्स यहाँ पर राइज हो गया। सेम कहानी है, मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर गया है, अपने लोस को होल्ड कर रहा है, इंडिया विक्स यहाँ पर डाउन है, आरएसआई ओवरबॉट जोन में है। तो अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरेगा ही, लेकिन अगर 0.5 का ये जो लेवल है अगर ब्रेक हो जाता है तो सेम डे 41,600 तक की गिरावट हमें देखने के लिए बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर मिल सकती है। तो लेवल कौन सा है वो मैं आपको बता दूं, 0.5 का लेवल है 41,976 का। आप 42,000 ही राउंड नंबर यहाँ पर पकड़ के चलिए। एक बार ओआई डेटा हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, 42,200 के आसपास एट द मनी यहाँ पर है। पुट राइटिंग हमें मैक्स देखने के लिए मिल रही है 42,000 पे। उसके नीचे आप देख सकते हैं कहाँ पुट राइटिंग मैक्सिमम 87,000, 41,500 पे, मतलब 500 पॉइंट पे यहाँ पर पुट राइटिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। बट अगर हम ऊपर साइड आते हैं तो ऊपर साइड आप देख सकते हैं 42,000 पे भी कॉल राइटिंग यहाँ पर हो रखी है। पुट राइटिंग 145
और कॉल राइटिंग यहाँ पर हो रखी है 119। तो पुट राइटिंग यहाँ पर ज़्यादा है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि जो कॉल राइटिंग है वो बेसिकली लगभग सभी स्ट्राइक्स में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 119, उसके बाद 118, उसके बाद 143, मतलब 42,000, उसके बाद 42,300, उसके बाद 42,500। तो ऊपर की साइड कॉल राइटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और 43,000 पे भी 1,10,000। मतलब यहाँ पर पुट राइटिंग जो मैक्स है हमें सिर्फ 42,000 पे देखने के लिए मिल रही है, और उसके बाद 500 पॉइंट दूर हमें देखने के लिए मिल रही है सीधे यहाँ पर 41,500 के आसपास, वो भी 87,000 के आसपास। तो यहाँ पर 500 पॉइंट तक तो कोई मार्केट को रोक नहीं सकता है, जैसा कि चार्ट्स में दिख रहा है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ ओआई डेटा भी आपको बता रहा है कि अगर ये जोन ब्रेक होता है तो 41,600 41,500 पे ही है पुट राइटिंग। मैं यहाँ पर आपको 600 बता रहा हूँ, 600 का एक जोन है ना। तो यहाँ तक हमें गिरावट ट्रेड 1 डे में देखने के लिए मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमारा ट्रेड प्लान बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम ट्रेड यहाँ पर कैसे करें। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम सप्लाई जोन ढूंढेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अजम्पशन यहाँ पर ये होता है कि हम तीनों सिनेरियो जो है वो यहाँ पर अपना प्लान करके रखें, अपने होमवर्क करके रखें कि अगर गैप अप होता है तो हम क्या करेंगे, फ्लैट होता है तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन होता है तो हम क्या करेंगे। जिसमें से एक सिनेरियो तो ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें हमें ड्रॉप करना पड़ता है अपना सब कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा अगर कोई मूव ऑलरेडी आ जाता है तो फिर इंट्राडे में कोई मूव हमें कैप्चर करने के लिए यहाँ पर नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सप्लाई जोन, आज यहाँ पर हमने 2 ट्रेड प्लान भी करे थे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर एक ट्रेड हमने ये प्लान करा था, अगेन वापस 42,200 के पास में आया तो फिर से हमने एक कॉल शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर बनाया था। पुट का ट्रेड मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था, 42,700 की कॉल मैंने शॉर्ट करी थी, क्योंकि मार्केट इतना तेजी से ऊपर आ रहा था तो ओटीएम्स में स्पाइक लग रही थी, इसलिए मैंने ओटीएम को शॉर्ट करके यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया। तो बात कर रहे थे लेवल्स की, तो सबसे बड़ा सप्लाई जोन अभी के टाइम पे है हमारे पास 42,200 का। 42,200 फ्लैट ओपनिंग होके इस जोन के आसपास मिलता है, और अगर ये वाला जो जोन आज मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो आप देख सकते हैं इस जोन को तोड़ा लेकिन फिर वापस ऊपर आ गया, उसके बाद रीटेस्ट करके फिर यहाँ पर सस्टेन कर गया मार्केट। मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये जोन जो है बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है इस जोन को। ये जोन है 42,079 का, ओके 42,100 के आसपास आप पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अगर 42,200 के आसपास हमें ओपनिंग मिलती है और स्ट्रेट हमें फिर से कोई रेड कैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, मतलब अगर यहाँ पर यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, सपोज हल्का सा गैप अप आ जाता है, आरएसआई वापस यहाँ पर, जैसे ये हमें आप देख सकते हो ओवरसोल्ड यहाँ पर आज सुबह भी आरएसआई मिला, तो उसके बाद कंटिन्यू फॉल देखने के लिए हमें पूरे दिन मिला। एक दिन पहले भी सेम कहानी, यहाँ पर आरएसआई ओवर बॉट जोन में था, उसके बाद कंटिन्यू फॉल देखने के लिए मिला हमें, दोनों दिन यही कहानी हुई है। 42,200 का एक मेजर सपोर्ट जोन है, अगर गैप अप होकर यहाँ से गिरना चालू करता है तो मॉर्निंग में ही एक पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। बट 42,000 आने के बाद हमें इस लेवल को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर मार्केट ने गलती से भी इस लेवल को तोड़ दिया तो 0.5 का लेवल यहाँ पर बन रहा है 41,900 के आसपास। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है सस्टेन करने के बाद, तो हमें स्ट्रेट टारगेट फिर यहाँ पर एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है 42,000 ब्रेक 41,900, और बिलो अगर मैं कहना चाहूँ 0.5 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 41,800 तक भी हमें यहाँ पर स्ट्रेट टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं अगर गैप अप होता है 42,200 के आसपास। तो अब अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 42,000 पे ही ओपनिंग हो जाती है, तो 42,000 पे अगर ओपनिंग हो जाती है तो पहले हमें यहाँ पर सस्टेन होने देना है यहाँ पर मार्केट कम से कम आधा घंटा, 9:15 से लेकर 10:30 तक अगर मार्केट इस जोन में टिक जाता है उसके बाद ब्रेक दे देता है। इस जोन में अगर टिक जाएगा मार्केट का क्या मतलब है, मार्केट इस जोन में टिक जाएगा मतलब यहाँ जो ऊपर सप्लाई है यहाँ नहीं निकलता, मार्केट यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है और ये इसी जोन में मार्केट टिका हुआ है। तो क्या होगा, 42,000 की जिन लोगों ने पुट राइट कर रखी है वो डर जाएंगे कि मार्केट यार यहीं पर जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब कॉल राइटर्स जो है वो हेवीली यहाँ पर एक्टिव है। तो 42,000 के पुट राइटर्स यहाँ से अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे, और अगर यहाँ पर मार्केट ने आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे यहाँ पर ब्रेक दे देगा तो स्ट्रेट टारगेट हमें फिर 41,800 का फर्स्ट टारगेट देखने के लिए स्ट्रेट मिलेगा, सेकंड टारगेट 41,600 का एक ही दिन में हमें स्ट्रेट टारगेट देखने के लिए मिलेगा अगर ओपनिंग हो जाती है यहाँ पर फ्लैट। गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 41,800 हमें स्ट्रेट फिर भी देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है अगर 42,000 यहाँ पर क्रॉस हो जाता है तो। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग आ जाती है यहाँ पर, तीसरा सिनेरियो जो है गैप डाउन ओपनिंग आ जाती है, तो उसमें फिर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं। उसमें हम यहाँ पर कुछ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैसे ही हमारा आरएसआई यहाँ पर सेटल हो जाएगा,
अगर 0.5 के नीचे ही यहाँ पर ओपनिंग आ गई तो उसके बाद मार्केट क्या डिसाइड करता है वो मार्केट ही हमें बताएगा। हम कुछ भी, हमारा होमवर्क जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली फेल हो जाएगा। एक बार मैं वापस से ट्रेड प्लान को यहाँ पर रिपीट करूंगा और चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करके आपको यहाँ पर क्लियरली समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि फर्स्ट सप्लाई जोन जो है अब हमारे पास 42,000 का है। एक सेकंड में स्पैन को बड़ा कर लेता हूँ। फर्स्ट सप्लाई जोन जो है हमारे यहाँ पर अब 42,200 का है। गैप अप ओपनिंग में अगर हमें इस जोन पे मिलता है, मार्केट इस जोन पे मिलता है, तो हम यहाँ से फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक होते ही सेल कर सकते हैं। 42,000 तक की स्ट्रेट गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है और 42,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो सेकंड टारगेट विल बी 41,800 मैक्स। ओके, बट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग आ जाती है, सिंपल फ्लैट ओपनिंग आ जाती है, मतलब 42,000 की ओपनिंग यहाँ पर आ जाती है। ओ आई एम सॉरी, मैं पेन सेलेक्ट करना यहाँ पर भूल गया। 42,000 की अगर ओपनिंग आ जाती है, ओपनिंग 42,000 की यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है और 9:15 से लेके 9:45 तक या 10 बजे तक यहाँ पर सस्टेन कर जाता है मार्केट, इस जोन में ऊपर नहीं निकलता है और यहाँ नीचे ब्रेक दे देता है, तो इनिशियल टारगेट 41,800 और मैक्सिमम 41,600 तक का हमें सेम डे टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर आ जाती है, जो थर्ड सिनेरियो बनता है कि गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर आ जाती है, तो विक्स यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ जाएगी, विक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएगी, आरएसआई यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगा और फिर हमें यहाँ पर कोई ट्रेड दिन भर में नहीं मिलने वाला है अगर गैप डाउन ओपनिंग आ जाती है तो तीनों सिनेरियो मैंने यहाँ पर समझा दिए। मेन अगर मार्केट हमें बियरिश लग रहा हो तो हमें सबसे पहले सप्लाई जोन ढूंढने पड़ते हैं। सप्लाई जोन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, 42,200 विल बी द सप्लाई जोन। यहाँ मिलेगा हम सेल करेंगे, एक सेकंड, 42,200 यहाँ मिलेगा, हम सेल करेंगे। 42,000 के आसपास ओपनिंग होगा, हम वेट करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। सस्टेन करके अगर गिरता है तो स्ट्रेट टारगेट हम 41,800 का प्लान करेंगे, सेकेंड टारगेट हम 41,600 का यहाँ पर प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग आ गई, नो ट्रेड ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कोई भी ट्रेड हमारा यहाँ पर नहीं बनने वाला है। तो आई होप मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर अच्छे से समझा दिए हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप रेशियो स्प्रेड यहाँ पर लेके जा सकते हैं, या तो फिर आप 42,000 का कॉल पुट यहाँ पर अगली एक्सपायरी का जो कि है यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छी रेंज ट्रेड करने के लिए मिल जाती है। मैं यहाँ पर बेसिकली एक रेशियो स्प्रेड लेके गया हुआ हूँ, तो मंडे के दिन जो भी उसमें मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे अगर ओपनिंग फ्लैट हो जाती है तो उसमें मुझे मैक्स प्रॉफिट 4,000 to 5,000 के आसपास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो मैं उसको तुरंत एग्जिट कर दूंगा वहीं पर। मैक्स प्रॉफिट 4,000 to 5,000 के आसपास मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स की। यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर डेटा तो अमेजिंग है ही, साथ में चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी को कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज में यहाँ पर फंसा दिया गया है। निफ्टी को बेसिकली 17,700 से 17,600 की रेंज में यहाँ पर बहुत तगड़ा फंसा दिया गया है। तो आप बोलेंगे फंसा दिया गया है का क्या मतलब है? आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी अपने लोज भी होल्ड कर रहा है, हाइज भी होल्ड कर रहा है। ये रेंज है 17,700, ये रेंज है 17,600। ये मैंने आपको चार्ट दिखा दिया। अब मैं आपको एक बार डेटा दिखाना चाहूँगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि यार निफ्टी को फंसा दिया गया है। अब आप यहाँ पर डेटा पे एक बार नज़र डालिए। डेटा पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी कि 17,700 पे मार्केट है, 17,650 के आसपास मार्केट बंद हुआ है, 650 एट द मनी है, ठीक है। 700 पे आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,35,367 ओपन कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग के, जिसमें से 1,29,998 आज ऐड हुए हैं। ओके, पुट साइड पे क्या कहानी है? पुट साइड पे 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से सिर्फ 23,000 आज ऐड हुए हैं। मतलब मेजॉरिटी कहाँ साइड है? मेजॉरिटी है कॉल राइटिंग साइड। कॉल राइटिंग साइड मतलब मार्केट को गिराएगा, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ऑप्शन चेन में यहाँ पर उल्टा होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं 700 के नीचे 650 होता है, 600 होता है, तो मार्केट गिरेगा। अब मार्केट गिरेगा तो मार्केट को रोकने के लिए पहली रेंज कौन सी है? तो आप देख सकते हैं पहली रेंज यहाँ पर 50 पॉइंट ऊपर ही 17,600 पे आप देख सकते हैं 1,70,780 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग के, जिसमें 58,000 आज यहाँ पर ऐड हुए हैं। कौन सी रेंज हो गई ये? 700 600 वही रेंज हो गई जो मैंने आपको चार्ट पे यहाँ पर बताई, 700 और 600 की। आप देख सकते हैं 700 की ये रेंज हो गई, 17,700 और 17,600 की ये रेंज हो गई। तो निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड
एनी साइड ब्रेकआउट आने पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे डेटा कॉल साइड ज़्यादा है तो नेगेटिव चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। बट फिर भी डेटा जो है चार्ट के हिसाब से बनता है, डेटा 1 घंटे में पलट सकता है। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनता है डेटा उस हिसाब से शफल हो जाता है आधे 1 घंटे के अंदर। तो हमें डेटा पे ज़्यादा भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें चार्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो चार्ट बेसिकली अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में लेके आए तो चार्ट हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है। चार्ट अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉल आया, मार्केट वापस ऊपर गया, रीटेस्ट किया, एक फॉल आया, वापस ऊपर गया, रीटेस्ट किया, एक फॉल आया। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने के लिए हमें कंटिन्यू मिलता आ रहा है निफ्टी में। बट अब क्योंकि यहाँ पर 700 पर कॉल राइटिंग 4 लाख के आसपास पहुंच गई है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर ओपन होंगे, जिनको श्योरिटी है, जिनकी प्रिडिक्शन अच्छी है, जिनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, उनको पता है कि मार्केट यहाँ पर फॉल कर सकता है। अगर आप डाउ जोन्स का भी चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ओवर स्ट्रेच्ड यहाँ पर हो चुका है, एक पुल बैक रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग की ज़रूरत है। तो हो सकता है उस बेस पे यहाँ पर कॉल राइटिंग में बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने के लिए हमें मिला 17,700 के लेवल के आसपास, कि सीधे 3 लाख प्लस की ओआई हमें देखने के लिए मिल रही है कॉल राइटिंग में। कॉल राइटिंग में बेसिकली 3 लाख प्लस की ओआई हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। तो रीज़न यहाँ पर कुछ भी हो। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाना भूल गया, बैंक निफ्टी की जब हम बात कर रहे थे, मैं आपको 1 मिनट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं मैक्स पेन 41,000। मैक्स पेन बेसिकली वो होता है जहाँ पे थर्सडे को क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। थर्सडे कब है? फिर मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन रहते हैं, 4 ट्रेडिंग सेशन है मंडे के बाद, इंक्लूडिंग मंडे, है ना। तो मार्केट अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी 42,100 के आसपास है, लेकिन मैक्स पेन जो बोल रहा है वो बोल रहा है 41,000 पे क्लोजिंग होगी। मतलब मैक्स पेन ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि 1,000 पॉइंट का फॉल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। जबकि निफ्टी में आप देखेंगे, निफ्टी में बोल रहा है मैक्स पेन 17,600 पे है, 17,600 पे। ये मैक्स पेन बनता कैसे है? मैक्स पेन बनता है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के कैलकुलेशन से, यहाँ पर कि कितनी ज्यादा कॉल राइटिंग किस साइड, किस स्ट्राइक पर, किस डेट के लिए हो रखी है। मतलब 27 अप्रैल के लिए कॉल और पुट राइटिंग का जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से मैक्स पेन का कैलकुलेशन बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी में तो 17,600 बोल रहा है, मार्केट 17,600 पर ही है, मतलब यहीं कहीं क्लोज हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइट रेंज है, कॉल राइटिंग भी तगड़ी है, पुट राइटिंग भी यहाँ पर ऑलमोस्ट तगड़ी है, गिरने के आसार भी यहाँ पर नहीं लग रहे हैं, बढ़ने के भी नहीं लग रहे हैं। तो इस रेंज में ही कहीं फंसा रह सकता है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं 1,000 पॉइंट नीचे तो ऑलरेडी यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। तो निफ्टी में हमारा सिंपल सा ट्रेड प्लान ये रहेगा कि मार्केट इस रेंज को एक बार ब्रेक कर दे, उसके बाद निफ्टी का ट्रेंड यहाँ पर डिसाइड हो सकता है। निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइडवेज जाने वाली है, क्योंकि आज फ्राइडे है, मतलब आज न्यू प्रीमियम आए हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं जो काफ़ी टाइम बाद, मतलब मैं बोलूँगा कि अराउंड 5-7 एक्सपायरी निकल चुकी है। इतने ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन मुझे देखने के लिए मिले नहीं। लास्ट जब फॉल आया था मार्च में ही, मिड ऑफ द मार्च में मुझे इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो राइट किए गए थे देखने के लिए मिले। तो अभी मतलब आज फर्स्ट डे है, न्यू प्रीमियम आए हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है मुझे 3 लाख पहले ही दिन। तो यहाँ पर निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी बियरिश देखने के लिए हमें मिल रहा है। कोई बात नहीं, अगर 17,600 यहाँ पर हमें ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है स्ट्रेट में, आपको अगर आवरली टाइम फ्रेम में बताऊं 17,600 अगर हमें ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है तो सेकंड टारगेट हम लोग नेक्स्ट स्विंग यहाँ पर प्लान करेंगे 17,500 का 100 पॉइंट का स्ट्रेट टारगेट हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे। यहाँ पर ये जो स्विंग हमें देखने के लिए मिल रही है ना, यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट विल बी 17,400 जो यहाँ पर मेन सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ओआई डेटा के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर लोगों को भी नहीं पता है प्राइस एक्शन, यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। इतनी ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग यहाँ पर लोग करके गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइट रेंज है। ब्रेकआउट जिस साइड आएगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ भी कहानी वही है कि ये जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला, यहाँ से एक बहुत अच्छा राइज देखने के लिए जो मिला है, तो 0.5 के ऊपर ही यहाँ पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो देखना पड़ेगा कि किस साइड यहाँ पर ब्रेक देखने के लिए मिलता। हो सकता है यहाँ कहीं खुले मार्केट और उसके बाद 60 से एक ब्रेक हमें देखने के लिए मिले। इंट्राडे में अगर टूटेगा तो फिर वही 0.5 के नीचे आते आते एक अच्छा फॉल हमें इसमें भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 17,500 के आसपास तक का फॉल हमें यहाँ पर स्ट्रेट इसमें भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये 17,000 बेसिकली ये जो सपोर्ट लाइन है कहाँ पर हमारी 17,600 की, 17,600 अगर ब्रेक होता है 500 तक का स्ट्रेट टारगेट एक ही दिन में हमें निफ्टी में भी देखने के लिए मिल सकता है। वाई डेटा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैशअप टाइप का है। तो लेवल्स मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर राइट करके बता देता हूँ। सिंपल से हमारे यहाँ पर लेवल्स है 17,600 हमें अगर ब्रेक मिल जाता है नीचे की साइड पे
तो हमें फर्स्ट टारगेट 17,500 एंड सेकंड तो ये वाला हमारा 17,400 का बहुत मेजर सपोर्ट है ना, मैक्सिमम उससे ज़्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिल सकता। ऐसे टाइम में ट्रेड कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे टाइम में बेसिकली ऑप्शन सेलर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। 17,500 की जो है वो लोग स्ट्रेडल लेके गए होंगे बहुत लोग, और बहुत लोग स्ट्रैंगल लेके गए होंगे 600 और 400 का, मतलब 600 की कॉल और 400 की पुट यहाँ पर राइड करके चले गए होंगे। तो ये एक पूरी रेंज उनके लिए बन गई कि अगर 4 दिन इस रेंज में रह गया तो पूरे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, उनको मिल जाएंगे, उनका प्रॉफिट हो जाएगा। लॉट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डालते हैं यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स। तो जब इतना ज़्यादा मैशअप होता है तो बाइंग के साथ थोड़ी थोड़ी सेलिंग भी यहाँ पर ट्राई में करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम बायर हैं तो स्ट्रेट हमारे लिए यहाँ पर लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इंट्राडे में अगर फ्लैट ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलती है, कुछ टाइम होल्ड करके 17,600 को नीचे यहाँ पर ब्रेक दे देता है, तो हम 17,500 तक का स्ट्रेट टारगेट प्लान कर लेंगे। अगर 17,500 भी सेम डे ब्रेक हो जाता है तो फिर ये सपोर्ट तो हमारा 17,400 का है ही यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बट अगर ऊपर साइड जाता है तो आप ट्रैप यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि 3,35,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वन शॉट में तो निकलने देने नहीं वाले हैं। लेकिन अगर निकल गया यहाँ पर और इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर यहाँ पर आपको ये नंबर वॉच करना पड़ेगा। ये 3,35,000 है ना, सिंपली आप निफ्टी ट्रेडर वेबसाइट यहाँ पर यूज़ कीजिए। उसमें आपको फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो यहाँ पर जैसे आज 129,998 प्लस दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको इंट्राडे में ही यहाँ पर -29,000, -28,000, -40,000 अगर दिखने लगे, आप समझ जाइए कि ये जो यहाँ पर बुल मूव आया है सस्टेन करने वाला है, और यहाँ पर ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे, वो भी बाय में कन्वर्ट होगी। एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। निफ्टी में भी सिंपल हमारा ट्रेड प्लान मैंने आपको बता दिया। ब्रेकआउट जिस साइड भी आएगा, अगर 17,700 के ऊपर निकलने लगता है, इस लेवल को यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना के ब्रेक दे देता है और इंट्राडे में यहाँ पर सस्टेन करने लग जाता है इस लेवल के ऊपर, और ओआई डेटा यहाँ पर कम होने लगता है, तो स्ट्रेट हमें यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिलेंगे 17,800 का सेम डे। बट अगर 600 नीचे ब्रेक हो जाता है तो 17,500 में देखने के लिए मिलेगा। और अब हमें देखना है कि हो सकता है इस जोन के बीच में यहाँ पर साइडवेज भी मार्केट अगर क्रिएट कर देता है, जैसे कि वाइट डेटा देखने के लिए हमें मिल रहा है, तो वो एक अलग बात है। स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पर अगर स्ट्रेट चालू हो जाती है, बट क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है तो हम यहाँ पे नीचे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो कॉल राइटर्स के यहाँ पे एसएल बहुत ज़्यादा जो कि लगे हुए हैं वो कटेंगे। तो मोमेंटम अगर बुलिश आता है मोमेंटम तो बहुत फास्ट वहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो में आपसे ऐसी किसी वीडियो फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।